श्री कृष्ण कहते हैं, गीता हमें सिखाती है कि कर्म ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य जीवन के मार्ग में भ्रमित हो जाता है, जब मोह और भय उसे घेर लेते हैं, तब उसे अपने कर्तव्य की ओर लौटना चाहिए, क्योंकि कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। गीता हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति फल की आशा में कर्म करता है, वह दुख और अशांति का कारण स्वयं बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात हे पार्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए तू कर्म कर, परंतु फल की आसक्ति मत रख। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा योगी वही है जो सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में समान रहता है। जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, वही योग की सच्ची अवस्था को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता ही योग है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है, वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल अपने लाभ का नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण का होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, अर्थात जो कर्म भक्ति और समर्पण की भावना से नहीं किया जाता, वह मनुष्य को बंधन में बांध देता है। इसीलिए हर कार्य को यज्ञ समझकर ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। सारांश, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही पूजा है, कर्म ही मार्ग है और कर्म ही मोक्ष का कारण है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वही सच्चे अर्थों में भक्त और योगी कहलाता है। कर्म करते रहो, प्रेम से, समर्पण से, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी नहीं मरती। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। जिसका जन्म हुआ है, उसका अंत निश्चित है, पर आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। जो आत्मा इस शरीर में निवास करती है, वह न तो अग्नि से जल सकती है, न जल से गीली हो सकती है, न वायु से सूख सकती है। वह शाश्वत, अविनाशी और अजर अमर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः एंशान। अर्थात आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता और हवा सुखा नहीं सकती। गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति आत्मा के सत्य को जान लेता है, वह मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। आत्मा तो केवल एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। हे अर्जुन, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। जो इसे अंत समझता है, वह अज्ञान के अंधकार में जीता है, पर जो इसे आत्मा का नया आरंभ समझता है, वह सच्चे ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। जो आत्मा को अमर जानता है, वह जीवन में न शोक करता है, न भयभीत होता है, क्योंकि वह समझता है, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। सारांश, श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वह अजर, अमर, अविनाशी और शाश्वत है। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए जीवन और मृत्यु एक समान हो जाते हैं। जो आत्मा के ज्ञान में स्थित है, वही सच्ची शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, मृत्यु से मत डर, क्योंकि जो मरता है वह शरीर है, पर जो जीवित रहता है वह आत्मा है, वह तुम स्वयं हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतने वाला संसार को जीतता है। वो भी गहराई वाला और प्रेरणादायक उपदेश होगा